हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज एक बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़ी जगह पे ये बताया जाता है जी ये एंटी वायरल डाइट है। इस डाइट को लोगे तो आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कुछ जगह बोला जाता है ये लीवर की डाइट है, कुछ जगह बोला है किडनी की डाइट है। मैं मानता हूँ कि 19-20 फर्क हो सकता है, पर कोई ऐसी डाइट तो होनी चाहिए जो हर कोई ले पाए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, सबको बचाने के लिए। ऐसी कोई डाइट तो होगी। मैं ये बोलता हूं अक्सर कि जो डाइट शुगर के पेशेंट को बताई जाती है, ठीक है, करीब करीब उससे मिलती जुलती डाइट सबको लेनी चाहिए। ठीक है, और वो सबके लिए बताता हूं क्या डाइट है वो। अगर आप इस डाइट को लेते हो तो नेचुरली आप जिंदगी में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। आपने बड़े सारे डाइट का नाम सुना होगा, मेडिटेरियन डाइट, एटकिन डाइट, कीटो डाइट, डिप डाइट। ठीक है, हर डाइट जो बताई जाती है, इनकी अपने फायदे और नुकसान हैं, लिमिटेशंस भी हैं और इनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी डाइट बताने जा रहा हूं जो आपका वेट भी कम करेगी, जो आपकी इम्यूनिटी को भी ठीक करेगी, जो मेरे ख्याल से एक बेस्ट डाइट है और आप रोज फॉलो भी कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको इतने हजारों पैसे डाइटिशियन के बाद जाके खर्च करने की। वजन भी आप मुझे देखिए, मैंने किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन मैंने इतना वेट अपना कम कर लिया कि मेरी यहाँ पे वो भी नजर आनी शुरू हो गई, झुर्रियाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये झुर्रियाँ नजर आ जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हार्ट के ऊपर कोई झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए, मेरे लीवर के अंदर कोई झुर्रियाँ नहीं पड़नी चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। हम लोग सिर्फ कॉस्मेटिक चीज़ें देखते हैं। जब भी आप कोई वजन कम करते हो तो लोग कहना शुरू कर देंगे आप बड़े वीक लग रहे हो, आपके चेहरे पे वो ताजगी नहीं रही, वो लाली नहीं रही, वो जो चमक थी वो गायब हो गई है। सर, चमक चेहरे से गायब हुई है, अंदर से नहीं। अंदर से मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूं पहले से। तो आप अपनी हेल्थ को देखें, ना कि दूसरे लोगों की बातों को। चलिए शुरू करते हैं। देखो, कुछ चीजें तो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि शुगर। कितनी शुगर ले सकता है इंसान? कहने को तो बहुत सारी ले सकता है, लेकिन शुगर जो आती है वो बाहर के फूड से ज़्यादा आती है। आप बेकरी आइटम लेते हैं रोज, हमारी आदत होती है बिस्किट खाना, या फिर हमने ये मंगा लिया, वो कर लिया यहाँ से। और मतलब डायरेक्ट लोग शुगर कई बार नहीं भी लेते तो भी वो खाने में बहुत ज़्यादा शुगर ले चुके होते हैं, फ्रूट जूसेस से, कोल्ड ड्रिंक से, है ना, सोडा ड्रिंक, फलाना, ये वो, ब्रेड, हर चीज़ में शुगर होती है। तो शुगर को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैदा। ठीक है, मैदे को अवॉइड करो। तीसरा मिल्क नहीं, तीसरा घी, ऑयल। मुझे लगता है सबसे बड़े कल्प्रिट हमारी हेल्थ के साथ दो ही हैं, एक मैदा और दूसरा आपका ऑयल, घी। एक तो क्वालिटी ऑफ ऑयल, कौन सा ऑयल आप यूज कर रहे हैं, और दूसरा कितना यूज कर रहे हैं। कायदे से 1 चम्मच घी एक आदमी को एक खाने में यूज करना चाहिए, सुबह 1 चम्मच शाम को। ठीक है, मैं कौन सा यूज करता हूं? मैं जनरली, हम लोग मिक्स ऑयल यूज करते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज करता हूं, हम लोग सरसों का ऑयल भी यूज करते हैं, हम लोग कभी कभी दूसरा जो आपके सफोला है, सनफ्लावर है, वो भी यूज करते हैं। तो मिक्स ऑयल होते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैं ऑलिव ऑयल या सरसों का ऑयल यूज करता हूं, लेकिन बहुत कम, लिमिटेड। साथ साथ मैं अपना एग्जाम्पल भी बताता चलूंगा, जिससे कि आपको कुछ फायदा हो मेरे अपने उससे। और मैं एक अलग से वीडियो मैंने बनाया कि मेरी डाइट के ऊपर, मैं आज क्या खा रहा हूँ आपको दिखाऊंगा, वो जादुई डाइट से जिससे मैंने वेट कम करा। तो ऑयल को आपने करना है नाना, आपने मैदे को ना, शुगर को नाना, इन सबको ना। ठीक है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। मतलब दिन में 14 घंटे, 16 घंटे ऐसे छाट हो जहाँ पे आपको उन 16 घंटों में कुछ नहीं खाना है। जैसे कि दोपहर के 2 से लेकर रात के 8 बजे तक या रात के 10 बजे तक आप खा सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि 8 बजे तक ही रखें, क्योंकि जितना लेट खाएंगे और फिर सो जाएंगे तो वेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो अर्ली डिनर करना एक अच्छी बात है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप सुबह से लेके दोपहर के 1-2 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, फिर 2 से लेकर रात के 8-9 बजे तक खाएंगे और फिर उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। तो इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेटर होता है। हालांकि मुझे लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में कहीं ना कहीं हम कैलोरीज कम लेते हैं। एक आधा मील जो हम कम कर देते हैं, नाश्ता बंद कर दिया, ये वो कर दिया, तो कैलोरीज जो कम होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। फास्टिंग तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा। हालांकि इसके प्रूफ हैं कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है।
चलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। अब मिल्क आप यूज करेंगे, डबल टोन मिल्क यूज करेंगे। और मैं मिल्क नहीं पीता हूं, मैं पहले बता दूं, मैं दूध का इस्तेमाल नहीं करता हूं, ठीक है। अब और क्या, फ्रूट सैलेड आपको जरूर खाना है, दिन में 2 या 3 सर्विंग फ्रूट्स की लें। सलाद जरूर खाएं खाना खाने से पहले, नहीं तो जनरली लोग सलाद छोड़ देते हैं, तो पहले सलाद खत्म कर लें पूरा प्लेट भर के। और कुक्ड मील को कम करें, क्योंकि जितनी सलाद आप ज्यादा खाओगे उतना कुक्ड मील आप कम खाओगे, उसमें ऑयल होता है, इसीलिए कुक्ड मील को कम खाना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं, और खाना खाने से 1 गिलास पहले पानी पी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, भूख कम लगेगी। नट्स जरूर खाएं, 5 बादाम आप जरूर खाएं, ठीक है। 5 बादाम या 1 अखरोट दिन में जरूर खाएं। और मैं बादाम भिगो के कोशिश करता हूं खाऊं, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा ठंडक होती है, जो बादाम भिगो के अगर आप खाओ तो बेटर होते हैं, ठीक है। तो थोड़े नट्स वगैरह सीड्स वगैरह लेते रहें, क्योंकि इसमें फाइबर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो ये भी जरूरी है। तो आपने अब रही बात, आते हैं ब्रेड के ऊपर। ब्रेड देखो, ज्यादातर ब्रेड्स में मैदा तो होता ही होता है, जो कहते हैं कि हम ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं मल्टीग्रेन, मैदा उसमें भी होता है, पर फिर भी आप 1 या 2 ब्रेड दिन में ले सकते हैं पीस, ठीक है, इससे ज्यादा ना लें। और कुछ जितना फ्रूट सैलेड, अच्छा लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के बाद मुंह मीठा करना है, कुछ मीठा चाहिए, कुछ मीठा चाहिए, ये गंदी आदत है। मैं क्या करता हूं, मैं खाना खाने के बाद मीठा अगर मुझे खाना होता है तो मैं फ्रूट खा लेता हूं, 2-4 अंगूर के पीस ले लेता हूं, वो खा लेता हूं, तो मेरे लिए वो मिठाई है। देखो सब कुछ आपकी सोच है, आप उसी खाने को अपनी मिठाई भी बना सकते हैं, और आप मिठाई को खाना भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपने सोचना है कि आपने क्या करना है। और पानी खूब पीजिएगा, अगर आपको पानी पीने पे कोई पाबंदी नहीं, आपको कोई लीवर किडनी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, पानी 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिएगा, उससे ज्यादा अच्छा डिटॉक्स कुछ नहीं होता। यही डाइट लीवर के लिए भी है जो मैं बता रहा हूं, यही डाइट शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी है। हाँ, किडनी के पेशेंट के लिए थोड़ा सा प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन होता है, थोड़ा पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन होता है, तो उसको हम अलग छोड़ देते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए ये डाइट काफी अच्छी है। और रोटी कितनी खानी चाहिए, मेरे ख्याल से मैं तो 1 या 2 रोटी खाता हूं सुबह, 1 या 2 रोटी रात को, इससे ज्यादा मैं नहीं खाता हूं। रोटी मैं अवॉइड करता हूं, मैं व्हीट जितना हो सके अवॉइड करता हूं। हाँ, मल्टीग्रेन मेरा आटा होता है, लेकिन मैं अवॉइड करता हूं रोटी, व्हीट को जितना कम से कम खाऊं। बॉइल्ड वेजिटेबल करके मैं उसके साथ में कभी पनीर ले लेता हूं, कभी फिश ले लेता हूं, कभी एग ले लेता हूं, ठीक है। तो उस तरह से मेरा रात का भोजन होता है, जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स होती हैं, सोटे करके, एकदम से बॉइल नहीं कहूंगा, हल्का सा उसमें घी डलता है आधा चम्मच, तो वो होती है। बेसिकली आपको सबसे बड़े कल्प्रिट मैं फिर बता रहा हूं, शुगर, मैदा, ऑयल, ये 3 दुश्मन है आपके, इन 3 दुश्मनों से आप दूर रहिएगा। और उसके बाद नेचुरली ये तो डाइट बताई, आपका हेल्थ पे 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपकी एक्सरसाइज होती है। तो एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक आधा घंटा बहुत जरूरी है, योगा मेडिटेशन जरूर करें। ये जो डाइट बताई है ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट्स में देखो, फ्रूट्स में ये बात है कि बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो मसाले वाले होते हैं, केमिकल लगे हुए हैं, तो ये बड़ी दिक्कत वाली कहानी है ना। और जो अच्छा फ्रूट है महंगा बहुत है, तो आप अपने हिसाब से चूज करें आप कौन सा फ्रूट खा सकते हैं। और पोटेशियम वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो हम किडनी वाले पेशेंट्स को मना करते हैं, जिसमें संतरा, मौसम्मी है, नारियल पानी है, ये सब हम लोग मना करते हैं किडनी के पेशेंट के लिए। बहुत ज़्यादा शुगर वाले, ग्लाइकोसिलेटेड, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे चीकू, केला, आम, हाँ, तो इनको हम अवॉइड करते हैं शुगर के पेशेंट में, क्योंकि इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी अगर शुगर नहीं लेना चाहते तो ये वाले फ्रूट्स आप थोड़ा कम ले लीजिएगा। केला जो होता है, केला, पका हुआ केला जो है, उसमें शुगर थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप हल्का ग्रीन केला खाते हैं तो शुगर पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बता दी मैंने आपको डाइट, कोई बहुत बड़ा, देखो वेट कम करना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का काम है। अब आप शादी में जाते हो, ठीक है, अब आप वहाँ पे शादी में जाके आप क्या खाओ क्या ना खाओ, ये सब आपके माइंड पे डिपेंड करता है। खाने को आप वहाँ पे नान भी खा सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं नान ना खाऊं, मैं रोटी खा लूँ। खाने को आपको आप सारे स्नैक्स खा सकते हो, चाट पकौड़ी सब खा सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तंदूरी खा लूँ, तंदूरी मशरूम ले लूँ, तंदूरी पनीर ले लूँ, जहाँ पे ऑयल ना हो। तो आपकी सोच है, आपको और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पर जरूरी नहीं है कि कोई साथ वाला ये बैठा है जी वो क्या कहेगा, उसने जिद करी आपको खाना ही है, नहीं खाना भाई। मैंने थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा दूसरों के सामने, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बनने का, थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश बने बिना दुनिया चल नहीं पाती है। तो कैसे लिखिए मेरी डाइट का फार्मूला, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन हर बीमारी के लिए, हार्ट के लिए तो यही डाइट है, लीवर के लिए तो यही डाइट है, सबके लिए यही डाइट है।
बस किडनी विडनी को छोड़ दो तो सबके लिए एक जैसी डाइट है। जो लोग कहते हैं ना ये इसके लिए डाइट, फलाना डाइट, ढिमका डाइट, सब यूजलेस है। खाली डिप डाइट करोगे, खाली फ्रूट सैलेड करोगे तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी। खाली मेडिटेरियन डाइट पे रहोगे तो उसके साइड इफेक्ट हैं। ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट पे रहोगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो ब्रेन के लिए कार्ब भी इंपॉर्टेंट है, गुड फैट भी इंपॉर्टेंट है, और हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस डाइट और ऐसी डाइट जो आप हमेशा जिंदगी भर ले सकते हैं वो डाइट होनी चाहिए। और क्वांटिटी कम करिए, पोर्शन कम करिए, और आदत डालिए अपने शरीर को। आज मुझे कोई कहता है ना छोले भटूरे खा लो, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। पहले मैं खाता था, हर हफ्ते खाता था, अब वो आदत ही खत्म हो गई। अब मुझे वो खा के कुछ होने लगता है। तो सब माइंड को ट्रेन करना है, अपने आप ट्रेनिंग दोगे ना माइंड की, वो वैसे ही होता चला जाएगा। तो कैसा लगा मेरा ये टॉपिक? तो चलते हैं, फिर बुलाऊंगा किसी दिन आपको, आइएगा मेरे में खाने में, आपको खिलाऊंगा खाना, ठीक है? क्योंकि अकेले अकेले क्या खा रहे हो, हमें साथ ले लो जो भी खा रहे हो। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का सिर्फ यही बताना था कि ये डाइट एक यूनिफॉर्म डाइट है, यूनिवर्सल डाइट है, जो कोई भी खा सकता है। थैंक यू वेरी मच। नमक कम करें, शुगर बंद करें। थैंक यू, शुक्रिया।